Today's topic is unit number 7, that is P block elements. कुछ एलिमेंट्स लास्ट ईयर हमने स्टडी कर लिए थे. नाउ वी हैव टू स्टडी these P block elements. Group number 15, group number 16, 17 and 18. So 4 ग्रुप हैं हमारे सिलेबस में. इवन दो इनमें से कुछ सिलेबस हमारा जो है डिलीट हो गया है. एंड लेट्स स्टार्ट विद P block एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 15. पहला क्वेश्चन ये हमारे एलिमेंट्स हैं. सारे के सारे चारों ग्रुप बने हुए हैं. देखिए, दिस इज ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ. दिस इज ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली. फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसके नाम से बोला, दिस इज नाइट्रोजन फैमिली, दिस इज ऑक्सीजन फैमिली. एंड दिस इज ग्रुप नंबर 17, दैट इज नोन एज दैट इज अ फ्लोरीन फैमिली, हैलोजन्स. एंड ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन्स बोलते हैं. एंड जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सारे के सारे नोबल गैसेज. एंड दिस इज नोबल गैस, हीलियम फैमिली. So noble gas, halogen, chalcogen and nitrogen family. So these are in our syllabus and all are known as P block elements. All are known as P block elements. ये P block क्यों बोला गया? The elements in which the last electron enters in P subshell of their outermost energy shell are called as P block elements. So इनका जो 13 से 18 होता है, लेकिन 13 और 14 +1 में स्टडी हो जाता है. So 15 से 15 से शुरू हो जाता है. Now we have general configuration. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस NS2NP1-6. सो हमें ये याद रखना है, इन सब की इसी में आती है. सो ये हमारा जो है 15 है, तो 13, 14 यानी ये आ गया हमारा NP3, NP4, NP5, NP6. NS2, NP3, NP4, NP5, NP6. So this is a general electronic configuration. Let's study with group number 15. Group number 15 contains that is a 5 एलिमेंट्स, नेमली जो दैट इज़ हमारा जो चलेगा, दैट इज़ अ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. दीज आर द 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 15 जो हमें स्टडी करना है. सो पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर अदरवाइज ये चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा. नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस एंड what that is electronic configuration. अगर ये याद नहीं होती तो पूरे ग्रुप में से कुछ समझ में नहीं आएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज नोन एज अ नाइट्रोजन फैमिली, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड आल्सो नोन एज दैट इज अ पनिकोजन्स एंड देयर कंपाउंड आर पनिकोनाइट्स. एंड पनिको मीनिंग दैट इज अ सफोकेशंस. सफोकेशन माने घुटन, यानी ज़्यादातर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सफोकेटिंग जो है क्रिएट करते हैं. ठीक है. अकरेंस की बात करें, सिर्फ फॉस्फोरस को छोड़ दिया जाए तो बड़ी अबंडेंटली मिलते हैं नेचर में, बड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं. नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम की तरह अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर 78% है. ठीक है, बट नॉट वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट. सो नेचर में है अबंडेंट बट अर्थ क्रस्ट में नहीं, यानी ज़मीन के नीचे जो खुदाई के अंदर नहीं, वहाँ पे अर्थ क्रस्ट में नहीं है, बट वैसे अबंडेंट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा. ओके, लेट्स so here we have that is नाइट्रोजन जो है 33rd है मोस्ट अबंडेंट बाय वेट इन अर्थ क्रस्ट. अगर अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो सिर्फ ये 33rd है. एंड ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द मेजर जो मिनरल्स हैं नाइट्रोजन के जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं, बेसिकली दैट इज़ अ सोडियम नाइट्रेट, दैट इज़ कोल्ड एज अ चिली साल्ट पिटर, सोडा नाइटर, दैट इज अ चिली साल्ट. पेपर में आ जाता है 1 नंबर में कि चिली साल्ट पिटर का फॉर्मूला क्या है. दैट इज सोडियम नाइट्रेट. एंड पोटाशियम नाइट्रेट इज इंडियन साल्ट पिटर. ठीक है, दिस इज इंडियन साल्ट पिटर. तो दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्थ क्रस्ट में जो मिलता है नाइट्रोजन वो इन दोनों फॉर्म में मिलता है, दैट इज चिली साल्ट पिटर एंड हैज़ अ इंडियन साल्ट पिटर.
सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट्स एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. नाउ वी कम टू द फॉस्फोरस. ये 11th एलिमेंट है अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, 11वां नंबर है इसका अर्थ क्रस्ट के अंदर. एंड ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. ये कैसे एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्थोफॉस्फेट्स, दिस इज एग्जिस्ट एज ऑर्थोफॉस्फेट्स. सो ऑर्थोफॉस्फेट में एग्जिस्ट करता है. सो मेजर जो है वो एज ए एपेटाइट एग्जिस्ट करता है. तो दीज आर द जनरल फार्मूलाज लाइक दैट इज़ अ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम हैलाइड के साथ. तो हमारे पास यहाँ पर है देखिए फॉस्फोराइट, क्लोरो एप्टाइट, फ्लोरो एप्टाइट एंड हाइड्रोक्सी एप्टाइट. सो एप्टाइट एंड ऑर्थोफॉस्फेट. तो ये हमारे फार्मूलाज हैं. सो ये जस्ट एक आइडिया है. सो बेसिकली याद रखना है कि ये ऑर्थोफॉस्फेट एग्जिस्ट करता है एंड एज ए फैमिली जो है पूरी पूरी वो किसी तरह से एपेटाइट्स की तरह नोन है हमारी. नाउ हम बात करें थोड़ी सी और आगे चलें. वी आर डिस्कसिंग आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. दीज आर नॉट वेरी अबंडेंट, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती नहीं है. दीज अकरिंग एज अ ट्रेसिस इन अदर ओर्स. जो हम दूसरे, हमारा चैप्टर डिलीट हो गया पूरा का पूरा, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स मेटल्स. उसमें हम पढ़ते हैं कि हम ओर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं. एंड दैट जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से हमें इम्प्यूरिटीज़ मिलती हैं. उन इम्प्यूरिटीज़ में एज ए ट्रेसिस हमें आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये अवेलेबल हो जाते हैं. सो दिस इज़ द बेसिकली वे टू गेट these elements and not very abundant. So this is all about of occurrence and we must remember all this. Now we come to this electronic group, जो भी मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट. ये आपको हर टाइम याद होना चाहिए. इसमें जो सबसे बड़ी बात है आपको ये याद रखना ही है कि नाइट्रोजन 7 है, फॉस्फोरस 15 है, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मिथ 83. This is a electronic configuration and this is having NS2NP3, NS2NP3 और N जो है नंबर ऑफ शेल बताता है और नंबर ऑफ शेल से हमें पीरियड का नंबर पता लगता है कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का मेंबर है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में है, आर्सेनिक फोर्थ में है, एंटीमनी फिफ्थ में है एंड बिस्मिथ सिक्स्थ में है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले दो में कोई डी ऑर्बिटल भरा हुआ नहीं है. आर्सेनिक में अंदर वाला पेनल्टीमेट सेल कौन सी होती है? सेकंड लास्ट सेल. यह लास्ट फोर्थ है, दिस इज थर्ड, दिस इज नोन एज पेनल्टीमेट सेल. पेनल्टीमेट सेल के अंदर डी फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पर भी फुल्ली फिल्ड है. बट बिस्मिथ के अंदर जो है, जो सेकंड इनर है यानी अंदर से अंदर जो है लास्ट सिक्स्थ है, फिर फोर्थ का एफ फिल्ड है. तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस आएंगे पक्का. हम जब पढ़ेंगे तो श्योरली कुछ चेंजेस आएंगे कि डी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, यहाँ पे नहीं थे, ऊपर दोनों में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा. यहाँ पे डी तक था, यहाँ एफ नहीं था, तो यहाँ एफ में आया तो बिस्मिथ में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो ये माइंड में होना चाहिए. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट इज़ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की टेबल दी हुई है जो एटॉमिक नंबर, मास, रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और खुद के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और हम आगे पढ़ भी सकते हैं इन्हें. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई. ऑब्वियसली बात है पीरियड में हमेशा घटती है तो 14 के मुकाबले कम है. तो एटॉमिक रेडियाई 15 की 14 के कंपैरेटिवली कम है और डाउन द ग्रुप हमेशा बढ़ती है. तो यहाँ पर दी हुई है देखिए 17, 11, 121, 14, 11 कंटिन्यू बढ़ रही है. सो वी डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शंस. और आपको मैं बता दूँ क्वेश्चंस एक्सेप्शन से आते हैं. जनरली जो है ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं हमारे. जनरली हमारे जो है किस वजह से आते हैं? एक्सेप्शंस में आते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है. अगर हम सबका इंक्रीज देखें तो यहाँ इंक्रीज बहुत कम है. व्हेन वी मूव एंटीमनी टू बिस्मिथ, द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स. अगर हम यहाँ पे चलते जाएं तो इंक्रीज सबसे कम एंटीमनी टू बिस्मिथ है. वाई? तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड. दिस इज ड्यू टू the presence of completely filled D and
और f ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर्स कि डी, और मैंने पहले कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ आएगा। अब यहाँ पे लिख देने से काम नहीं चला, एक लाइन और हमें समझनी है इसके अंदर। क्या फ़र्क पड़ा कंप्लीटली डी एंड एफ के फिल होने से? डी एंड एफ के कंप्लीटली फिल होने से क्या हुआ, हम अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखें तो डी एंड एफ ऑर्बिटल हैविंग वीकेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए बिस्मिथ में, और वो भी अंदर वाले सेल में, और पहले में तो अंदर वाले सेल में या तो पी में था या डी में था या एस में था, तो एस और पी का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो अंदर पी स्क्रीन का, डी एफ स्क्रीन कर रहा है, एफ का पुअर है, तो उसकी वजह से जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ वो बढ़ जाता है। सो इस वजह से साइज बड़ा नहीं हो पाता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली डी, बिकॉज दे हैविंग वेरी वीक और वीकेस्ट screening effect. So this is very important. Now we go to the ionization enthalpies. Ionization enthalpy में हम चलें तो हमारे पास लेट्स डिस्कस हमारा कंटिन्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। पहले तो 15 के मुकाबले ज़्यादा है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज, ये हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। बट अगर हम देखें तो ड्यू टू इंक्रीज इन अकॉर्डिंग टू, ओके फाइन, तो ये हमारा जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन देखिए, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वैसे नहीं, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में एंटीमनी और बिस्मिथ को करें तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो कंटिन्यू घटनी चाहिए थी, साइज बड़ा था, बट स्टिल थोड़ा सा इम्पैक्ट बिस्मिथ की तरफ ज़्यादा चला गया है। रीज़न बिहाइंड क्या है, ये भी सेम आंसर आएगा, ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड विच इज़ प्रेजेंट इन बिस्मिथ ओनली, नॉट इन एंटीमनी। तो एंटीमनी में तो है नहीं एफ, और जबकि बिस्मिथ में है तो उसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से भी ये जो है हमारा रीज़न आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो 15 आर हायर देन 14 एंड गोइंग डाउन द ग्रुप इट्स कंटिन्यू decreases. So this is our जनरल ट्रेंड रिगार्डिंग दिस, एंड हम जनरल ट्रेंड की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, एंड इसमें कोई भी ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, बस ये है कि डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, बट एंटीमनी और बिस्मिथ की एक जैसी है। क्यों? क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा नहीं बढ़ा हुआ बिस्मिथ का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, साइज़ जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होती चली जाएगी। तो एंटीमनी और बिस्मिथ का साइज़ इतना बड़ा नहीं बढ़ा बिस्मिथ का एंटीमनी का, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर हो गई। सो नेक्स्ट इज़ द मेटालिक करैक्टर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।